एम्प्लॉयर परचेज अ फर्नीचर फॉर ₹2 लाख। 2 लाख रुपए में फर्नीचर खरीदा। 1/5/2017 को फर्नीचर खरीदा था, 1/5/17 को। एंड द सेम इज गिवन टू एम्प्लॉय फॉर यूज ऑन द सेम डे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब्सिक्वेंटली इट इज सोल्ड फॉर ₹12,000 ऑन 1/8/20, मतलब 1/8/2020 में सेल किया गया है। ठीक है, और ये 12,000 में सेल किया गया है। क्या है ये? फर्नीचर है, याद है ये फर्नीचर। और फर्नीचर का नियम क्या था कि अगर तुम फर्नीचर बेचता है, फर्नीचर तुम्हारा अदर एसेट्स में होगा तो उसका डिप्रिसिएशन था 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से कंप्लीटेड ईयर के लिए। तो 1/5/2017 से अगर हम एक साल काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 30 अप्रैल 2018 है। फिर होगा 30 अप्रैल 2019। ठीक है, और फिर कितना आएगा? 30 अप्रैल 2020, मतलब 1/8 से पहले आ गया। मतलब यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर कितना हो जाएगा? 1, 2 और ये 3। तो 3 साल जो है वो मेरा कंप्लीटेड ईयर होगा। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना था? 2 लाख। फर्नीचर का जो कॉस्ट है वो 2 लाख है। अब जब इसमें डिप्रिसिएशन माइनस होगा तो ये स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग माइनस होगा। तो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग माइनस करने के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन 3 साल है तो 2 लाख, तो 2 लाख का 10%, क्योंकि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो 10% था, तो 2 लाख का 10% इंटू 3 ईयर्स, 2 लाख का 10% इंटू 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा 60,000। यानी ये कितना हो जाएगा? 1,40,000। तो 1,40,000 का फर्नीचर उसको मिल कितना में गया? सेल प्राइस कितना है एम्प्लॉयर का? सिर्फ 12,000। तो इसका फायदा कितना का हो जाएगा? 1,28,000। ये हो गया 1,28,000। ये तुम्हारा परक्विजिट्स खत्म हुआ यूज एंड ट्रांसफर का। इसके बाद पेज नंबर 43 में कुछ एग्जांपल्स है। पेज नंबर 43, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे बोला अलाउंस 1,000 रुपया मिला है 3 बच्चा का। ठीक है, 1,000 रुपया 3 बच्चा का मिल रहा है, पर मंथ पर चाइल्ड बोला है। यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना रिसीव किया? 1,000 इंटू 3 इंटू 12, 36,000। और अलाउंस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है तो माइनस जब करेगा इसका एग्जाम्शन 100 इंटू 2 इंटू 12, मतलब 2,400, तो 33,600 पहला। दूसरा बोल रहा है एम्प्लॉयर अरेंज एजुकेशन फैसिलिटी, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे अलाउंस नहीं दे रहा, अरेंज कर मतलब तुमको स्कूल बना के दिया है, ये वो वाला बात आ जाएगा। ठीक है, तुमको स्कूल बना के तुमको प्रोवाइड कर, तो तुमको जब स्कूल प्रोवाइड किया गया है तो स्कूल में तुम्हारा एम्प्लॉयर अरेंज एजुकेशन फैसिलिटी फॉर 3 चिल्ड्रन, द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट। अगर बाहर से कोई बच्चा पढ़ने के लिए आता है या फिर उसी टाइप का पढ़ाई लिखाई का वैल्यू एक्चुअली बोले तो उसका वैल्यू 900 है, तो ये तो 1,000 रुपया से कम है। और मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा नियम क्या था इसमें कि अगर 1,000 रुपया से ज्यादा का एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है तो फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर एजुकेशनल फैसिलिटी यहीं पे मान लो मेरे को बोलता है 1,010 रुपया, तो हमको फिर हम क्या करते हैं 1,010 इंटू 3 इंटू 12 पूरा टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपये से कम है, 900 है, तो फिर कुछ टैक्सेबल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये पहला। दूसरा, यानी कि जो दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 में नथिंग टैक्सेबल, इसमें कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 1,000 रुपया से कम है। आप ब्रैकेट में लिख लेना, बिकॉज एजुकेशन फैसिलिटी कॉस्ट लेस देन ₹900। ठीक है। 3, एग्जाम्पल नंबर 3, employer arrange education facility for 3 children of employee, the cost of education in similar institution is 1,100। अब 1,000 रुपये से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे 1,100 पर मंथ पर चाइल्ड बोला, तो 1,100 इंटू 12 इंटू 3, ये मेरा जितना भी आएगा वो मेरा परक्विजिट्स का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 1,100 इंटू 12 इंटू 3, 39,600। तो ये परक्विजिट्स का वैल्यू हो जाएगा 39,600
600। उसके बाद तो हम लोग कर ही चुके थे सारा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का कर चुके थे, इसका तो किया वही है नोट्स में। कार का हम लोग एग्जाम्पल में वीडियो में ही करवा दिए थे, कार का सारा एग्जाम्पल्स, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट में शायद हम एक एग्जाम्पल्स किए थे और एक तो बोले थे कि तुम लोग ट्राई कर लेना, तो दूसरा कर लेता। पेज नंबर है 48, पेज नंबर 48, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 48, एग्जाम्पल नंबर 2। बोल रहे थे एम्प्लॉयर मेंटेन्स अ हॉस्पिटल, ठीक है, एम्प्लॉयर का है हॉस्पिटल है, पॉइंट टू बी नोटेड। द एम्प्लॉयर मेंटेन अ हॉस्पिटल फॉर द एम्प्लॉय वेयर दे एंड देयर फैमिली मेंबर्स आर प्रोवाइडेड फ्री ट्रीटमेंट। The expense on treatment of X and his family member whereas and under. Treatment of X major sons dependent on him, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है 2200। फिर ट्रीटमेंट ऑफ X खुद का 8000 है, ट्रीटमेंट ऑफ X ग्रैंडफादर है 5000, ट्रीटमेंट ऑफ X ब्रदर डिपेंडेंट ऑन हिम है 8000, ठीक है। तो इसमें नियम क्या था अपना कि मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में नियम था कि अगर ओन हॉस्पिटल है, ठीक है, परक्विजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ओन हॉस्पिटल, मतलब एम्प्लॉयर का अगर खुद का हॉस्पिटल है तो फिर उसका खुद का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अगर तुम कराएगा तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल क्या दे रहा है, सन है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सन, उसका सन है 2200। देखो लिख के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ऊपर ही में ही बोल दिया कि द एम्प्लॉयर मेंटेन्स अ हॉस्पिटल फॉर द एम्प्लॉय, और उसमें तुमको तुम्हारा ये सब चीज का ट्रीटमेंट हुआ है तो नथिंग टैक्सेबल होगा मेरा आंसर, ठीक है। बट मेरा हम क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा कोई है क्या जो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर मान लो इंडिपेंडेंट होता, जैसे अगर मान लो कोई बोल देता है कि ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ब्रदर मतलब नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, अगर नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम बोल जाएगा तब तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जेम्पशन लाने के लिए तुमको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे एम्प्लॉय के ऊपर अगर डिपेंडेंट है तो ही तुमको यहाँ से माइनस करने को मिलेगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्स एंड ये तो डिपेंडेंट बोला है मेरे को क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स खुद है, वो तो एम्प्लॉय है खुद, तो उसको भी ये भी एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद बोल रहा है एक्चुअली हमको ये सब चीज लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज ये सब सारा का सारा एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तुमको यहाँ पे अगर लिखना है तो तुम एग्जेम्प्ट लिख सकते हो, एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है। उसके बाद मेरे को बोल रहा है ग्रैंडफादर, ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ग्रैंडफादर, ये भी तो उसका पेरेंट्स में आ जाएगा, तो ये भी एग्जेम्प्ट होगा। लास्ट जो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ब्रदर डिपेंडेंट ऑन हिम, एक काम करो क्वेश्चन 4 में जो डिपेंडेंट ऑन हिम है ना उसको नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम कर लो, तब जाके इस क्वेश्चन को बनाने का कोई मतलब निकलेगा, वरना कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नथिंग टैक्सेबल नील होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट लास्ट वाला जो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्स ब्रदर डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है ना, डिपेंडेंट ऑन हिम जो है उसको बोल लिख दो नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, नॉट डिपेंडेंट, ठीक है। जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करेगा तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ पे तुमको डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट हम इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन में कुछ टैक्सेबल हो, ठीक है। तो अब 8000 यानी कि इसको कितना के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, 8000 के ऊपर उसको टैक्सेबल देना पड़ेगा, ठीक। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, बोला एक्सपेंस ऑन कैंसर। अभी याद रखना कैंसर जो है वो स्पेसिफाइड डिजीज है, ठीक है। ये आईपीसीसी का क्वेश्चन है इसलिए इसमें डिजीज का नाम देके क्वेश्चन दिया है तुम लोगों का। डिजीज का क्वेश्चन जैसे अगर देगा ना तो ब्रैकेट में लिख देगा, ऐसे कैंसर लिखा ब्रैकेट में तुम्हारा लिखा रहेगा स्पेसिफाइड डिजीज। एक्सपेंस ऑन कैंसर ट्रीटमेंट ऑफ मैरिड डॉटर एट बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल, ठीक है, ये स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है, देखो ब्रैकेट में लिख दिया।
तो हम लोग क्या सीखे थे कि अगर स्पेसिफाइड डिजीज स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में करा रहा है तो वो एग्जाम्प्ट होगा। कोलकाता पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर उसको 50,000 रुपया दे रहा है। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ ₹20,000, ठीक है। यानी कि इसका खुद का खर्चा क्या, इसका जो एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस ऑन ट्रीटमेंट, $50,000, लेकिन ये 50,000 क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा क्योंकि स्पेसिफाइड डिजीज है और स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है, तो इसके ऊपर कुछ टैक्स नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का बात कर रहे हैं, ठीक है। और फिर मेरे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका खुद का ट्रीटमेंट के ऊपर 20,000 खर्चा हुआ है, सेल्फ ट्रीटमेंट के ऊपर उसका खर्चा हुआ है 20,000। लेकिन याद करो ये तो अदर केसेस में चल जाएगा ना, कि अगर तुम अदर केसेस में, ये तो नहीं बोला कि ये भी ट्रीटमेंट उसी हॉस्पिटल में कराया और इसको भी कैंसर था, ऐसा तो नहीं बोला है। एंड रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर रिम्बर्समेंट मतलब क्या होता है, खर्च वो किया, बाद में एम्प्लॉयर पैसा दे दिया, तो एम्प्लॉयर उसको कितना दे रहा है, 20,000 रुपया, उसका खर्च जो भी हुआ। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुम जो भी मिला है, नियम बोलता है कि तुमको जो भी पैसा मिला है उसमें से अदर केसेस में मैक्सिमम तुम्हारा जो लिमिट है वो 15,000 होगा। तो इसमें एग्जाम्पशंस तुम्हारा कितना तक का मिलेगा, 15,000। यानी यहां से 5,000 के ऊपर तुमको टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये स्पेसिफाइड हॉस्पिटल स्पेसिफाइड डिजीज का केस है, ठीक है। और ये लास्ट वाला केस है, अदर केसेस जहां पे तुम्हारा लिमिट जो है वो 15,000 का होता है, ठीक है। उसके बाद तो सब कुछ किया वही था, ठीक है। तो इसके साथ हम लोगों का सारा एग्जाम्पल्स खत्म होता है। इसके बाद डिपेंड करता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हम कल देखते कैसे कराएंगे, ठीक है। और एक बात बोल रहे हैं कि जितना भी ऑड क्लासेस का नंबर है, जो भी ऑड क्लासेस है, ऑड क्लासेस का जो वीडियोस है वो मंडे के बाद हम यूट्यूब पे अनअवेलेबल कर देगा, ठीक है। तो जिसको देखना है वो आज ही देख के ख़त्म करना, ठीक। टाटा बाय बाय।